नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम जिस जगह पर आए हैं वो है कृष्ण की नगरी द्वारिका। मेरे पीछे आपको जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है ये कृष्ण का मंदिर है, जिसे द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण इसी नाम से पूजे जाते हैं, द्वारकाधीश यानी द्वारिका के राजा। मंदिर के ऊपर आपको एक पताका दिखाई दे रही है और हमको कल ही यहाँ पर आकर ये पता चला कि ये पताका या ये ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। जब कभी लोग अपनी मन्नतें मानते हैं या मन्नतें पूरी करते हैं तो यहाँ पर आकर के वो ये ध्वज फहरवाते हैं। एक और ख़ास बात जो हमें कल ही पता चली कि इस ध्वज को फहराने के लिए बाकायदा एक शेड्यूल होता है और स्लॉट होता है, जो कि अगले 5 सालों के लिए ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो यदि आप भी ऐसी कोई इच्छा रखते हैं तो आपको अगले 5 सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और सुबह के साथ मैं आपका फिर से स्वागत कर रही हूँ और अभी हम जा रहे हैं द्वारिका की तरफ। लास्ट नाइट वी स्टेड एट राजकोट। कल हम निकले थे केवड़िया से और जाना चाहते थे, लेकिन ये सोचा कि चलो एक ब्रेक दे देते हैं, कंटिन्यूअस ड्राइव करने से अच्छा है। और सुबह हम जल्दी निकल लिए थे, होटल से चेकआउट कर लिया हमने और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम। और अभी हमने रास्ते में हाईवे में एक जगह रुक करके ब्रेकफास्ट किया, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाए और अब हम द्वारिका की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। एंड एज पर दी गूगल मैप इट विल टेक अनदर 3.5 hours टू रीच द्वारिका। और अब हम निकल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर के सामने से। वो सामने आपको मेन गेट दिखाई दे रहा है। द्वारिका पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक एयर, ट्रेन एंड बाय रोड। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट जामनगर विच इज़ अबाउट 137 किलोमीटर अवे फ्रॉम द द्वारिका और विच इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया लाइक मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली एक्सेट्रा। और यदि आप ट्रेन से द्वारिका जाना चाहते हैं तो द्वारिका रेलवे स्टेशन इज़ कनेक्टेड टू अहमदाबाद ओखा रेल रूट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेल रूट, क्योंकि ये जो द्वारिका जगह है वो काफ़ी लोग जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। साथ ही साथ अगर आप बाय रोड ही से जाना चाहते हैं द्वारिका तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से, अदरवाइज़ आप प्राइवेट या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस ले सकते हैं। और ये ऑल द मेजर सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा, इन सभी से वेरी वेल कनेक्टेड है। द्वारिका एक पौराणिक शहर है और ये भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बसी हुई है और ये भगवान कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था। कहते हैं महाभारत के बाद ये पूरी की पूरी समुद्र में समा गई थी, परंतु बाद में उनके पड़पोते वज्रनाभ ने इसका फिर से निर्माण कराया था। द्वारकाधीश मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ पर आना, दर्शन करना हर किसी की मंशा होती है, इच्छा होती है। तो आज हम भी अपनी ही उसी इच्छा को पूरा करने के लिए द्वारकाधीश जा रहे हैं और हमने 3 धाम की यात्रा पूरी कर ली है और अब ये चौथा और अंतिम धाम हम पूरा करने जा रहे हैं। द्वारिका तक के रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे विंड मिल्स मिलेंगे और हज़ारों की संख्या में हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये कुछ ऊँट खेतों में चरते हुए और हमें देख कर के उन्होंने फ़ोटो के लिए पोज दिया। और ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो इस समय यहाँ पर आई हुई हैं और ये नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत। कुछ ऐसे ही नज़ारों का मज़ा लेते हुए हमारी यात्रा चल रही है द्वारिका की तरफ। अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने और वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती, रोड इज़ वेरी नैरो,
तो हमने एक ऑटो ले लिया और ऑटो से अब हम मंदिर की तरफ, वो सामने आपको मंदिर का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाएंगे और ये ब्रिज बना है गोमती नदी के ऊपर। बहुत ही सुंदर नज़ारा, यहाँ पर गोमती नदी बहुत ही स्वच्छ निर्मल नज़र आती है। तो अब हम गोमती नदी पार करके मंदिर के दूसरी तरफ या नदी के दूसरी तरफ मंदिर के सामने पहुँच गए हैं और ये वही ब्रिज है जिसे सुदामा ब्रिज कहा जाता है, जिससे होकर हम इस तरफ आए हैं। सुदामा अर्थात कृष्ण के बाल सखा। यहाँ से आपको ये बहुत सुंदर दिख रहा है दृश्य और ये गोमती का किनारा बेहद खूबसूरत। और एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोमती ने कृष्ण से कहा था कि आप मुझे हर रोज़ दर्शन देंगे, और आज भी ऐसा लोग कहते हैं कि दिन में एक बार कृष्ण गोमती को दर्शन देने अवश्य आते हैं। और ये गोमती का स्वच्छ निर्मल जल, और ये लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो गोमती का मिलन यहाँ पर होता है अरब सागर से। तो सामने वो जगह दिखाई दे रही है यहाँ से जहाँ पर गोमती का सागर में मिलन होता है, अरब सागर में। और जैसा कि सभी कहते हैं कि एक नदी का सफ़र तभी पूरा होता है जब वो जाकर के अपने सागर से मिल जाती है। तो यही है वो स्थान, वो संगम। सामने आपको मंदिर भी नज़र आएगा, मंदिर के ऊपर का ध्वज। तो अब हम बोट राइड से जा रहे हैं और ये हमको संगम तक लेकर के जाएंगे। एक संगम वो स्थान जहाँ पर गोमती नदी अरेबियन सी में जाकर के मिलती है और अपना सफ़र पूरा करती है। और इसके पीछे आपको सुदामा सेतु नज़र आ रहा है। कुछ वैसा ही लग रहा है ना, जैसे लक्ष्मण झूला या राम झूला जब हम ऋषिकेश जाते हैं। हाँ, द सेम काइंड ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। तो यहाँ पर आकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत खुशी हो रही है द्वारिकाधीश के दर्शन पा करके। अब देखिए सामने अरेबियन सी नज़र आने लगा है और लहरें भी, कुछ जो समुद्री लहरें होती हैं, और हमारी बोट हौले हौले ऊपर नीचे बहती हुई समुद्र की तरफ, उस संगम की तरफ जा कर के। कहते हैं नदी जब अपने सागर से मिलती है तब वो तृप्त हो जाती है या उसका सफ़र पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर साक्षात वो दृश्य हम देख पा रहे हैं, गोमती का अरब सागर से संगम। और यहाँ पर लोग सर्कस भी कर रहे हैं। अब हम camel ride is very interesting but very also, oh my god, क्या मस्तानी चाल से ये चल रही है, चल रहा है रादर।
और मेरे पीछे आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, द्वारिकाधीश मंदिर। ये सामने आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको मंदिर को बाहर से ही दिखा पा रहे हैं। और ये रात के समय या शाम के समय खूबसूरत लाइटिंग की जाती है और जिसका सुंदर नज़ारा हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इस मंदिर के हम अंदर जाकर के हमने अभी दर्शन किए थे। यहाँ पर कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। उनके अलग अलग मंदिरों के हमने दर्शन किए। रात में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये मंदिर बाहर से। और कुछ दुकानें जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। राती कपड़ों की भी शॉप थी और ये एक शिकंजी की दुकान, करीब 50 साल पुरानी ये दुकान है और बहुत ही फेमस है इसकी शिकंजी। तो आई टेस्टेड दैट एज़ वेल। और चूँकि दिवाली के दिन हम वहाँ पर थे तो दिवाली से रिलेटेड कुछ शॉपिंग हमने वहाँ पर की, कुछ पटाखे खरीदे। एंड दिस इज़ द होटल रोमा क्रिस्टो वेयर वी स्टेड इन द्वारिका। और ये जगह द्वारिकाधीश टेम्पल से करीब 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड अ वेरी गुड होटल। आवर स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल। और क्योंकि दिवाली थी तो हमने स्पेशल परमिशन ली दिवाली की पूजा करने के लिए, क्योंकि आप रूम में ऐसे कुछ भी आग वाग या दिए वगैरह नहीं जला सकते बिकॉज ऑफ फायर अलार्म्स। तो हमें परमिशन लेनी पड़ी। अब हम आ गए हैं रुक्मणी टेम्पल। और ये टेम्पल द्वारिकाधीश टेम्पल से करीब 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जब कृष्ण जी रुक्मणी से ब्याह करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कहा था अपने महल में भोजन करने के लिए। तब मुनि दुर्वासा ने उनसे कहा कि वो जिस रथ पर आएंगे उस रथ को कृष्ण स्वयं अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ खींचेंगे। और जब कृष्ण जी और रुक्मणी जी उस रथ को खींच रहे थे तो थोड़ी देर चलने पर ही रुक्मणी थक गई और उन्होंने कृष्ण से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। तब श्री कृष्ण ने अपने एक अंगूठे के दबाव से नीचे से गंगा की धार निकाली थी और रुक्मणी की प्यास बुझाई थी। रुक्मणी जी से यहाँ गलती ये हुई कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि को पानी के लिए नहीं पूछा और इस बात से क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था। उन्होंने एक्चुअली 2 श्राप दिए थे। पहला ये कि रुक्मणी करीब 12 साल तक अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो इसी स्थान पर रुक्मणी कृष्ण से दूर करीब 12 साल तक रही थी और जिस जगह पर ये मंदिर है। और साथ ही साथ उन्होंने जो दूसरा श्राप दिया था कि इस पूरे एरिया में कहीं भी मीठा पानी और खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो स्वयं भूख प्यास से पीड़ित थे और कृष्ण और रुक्मणी ने उनसे पूछा नहीं था खाने पीने के लिए और इस बात से वो खासे नाराज़ थे। अब हम आ गए हैं ओखा, जो कि द्वारिका से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यहाँ से हम जाने वाले हैं बेट द्वारिका। ये जो फेरीज़ आपको नज़र आ रही हैं इसी के द्वारा हम जाएंगे। और कोविड के टाइम एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और डराने वाली पिक्चर हमें नज़र आई। इतनी भीड़, इतनी ओवरलोडेड हमको यहाँ पर फेरीज़ मिली। हालांकि हमने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए
उसके जो केबिन था उसके अंदर बैठने का डिसाइड किया, जिसका टिकट 50 रुपीज़ है पर हेड। अदरवाइज़ 20 रुपीज़ पर हेड में आप बेट द्वारिका तक फेरी से जा सकते हैं। और उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद जहां पर बेट द्वारिका का मंदिर है, एक वहां पर हमने ठेले की भी सवारी की जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कहते हैं बेट द्वारिका कृष्ण जी का निवास स्थान था, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहते थे। और जो द्वारिकाधीश मंदिर है द्वारिका में, वो कृष्ण का दरबार था। तो वो रोज़ सुबह यहाँ से वहाँ जाते थे और शाम को वापस बेट द्वारिका आ जाते थे। रास्ते से होते हुए हम मंदिर के पास पहुँचे। हालांकि इस मंदिर के अंदर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और ये मंदिर का पीछे का एंट्रेंस है। हमने यहीं पर सामान अपना लॉकर्स में रखा दिया और उसके बाद हमने मंदिर के दर्शन किए। और ये वापस लौटते वक्त फिर से हमने केबिन का ही टिकट लिया, क्योंकि केबिन में कुछ 4-5 लोगों को ही बिठाते हैं। बेट द्वारिका के साथ द्वारिका का हमारा सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड में गुजरात की एक और खूबसूरत लोकेशन पर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।